हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द पोम विंड रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। ये एक तमिल पोएट हैं और इसको तमिल में लिखा गया है, जिसको ट्रांसलेट ए.के. रामानुजन ने किया है। तो आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन। विंड कम सॉफ्टली, विंड यानी हवा, कम आओ सॉफ्टली धीरे, यानी पोएट हवा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तेज तूफान की तरह न आए, कोमल होकर चलें। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट ब्रेक मत तोड़ें, ब्रेक तोड़ना, द शटर्स ऑफ द विंडोज यानी खिड़की और घर की चीज़ें ख़राब ना करें। डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट स्कैटर, स्कैटर यानी बिखेरना, द पेपर्स कागज़ उड़ाकर बिखेरना मत, यानी जो इम्पोर्टेंट कागजात हैं उनको इधर उधर ना उड़ाएं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, डोंट थ्रो यानी मत फेंकें, मत गिराएं, डाउन नीचे, द बुक्स किताबों को, ऑन द शेल्फ यानी शेल्फ पर रखी किताबें गिरा मत देना। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, देखो, लुक देखो, व्हाट यू डिड तुमने क्या किया, यू थ्रू देम ऑल डाउन तुमने सब कुछ गिरा दिया, थ्रू यानी फेंक दिया, देम उन सबको, ऑल डाउन यानी नीचे, यानी कवि कहते हैं कि हवा पहले ही नुकसान कर चुकी है, उसने सब गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू टोर तुमने, टोर यानी फाड़ दिए, ठहर से बनाए, ठहर फाड़ना, ठोर फाड़ दिया यानी पास्ट सिंपल यूज हुआ है। द पेजेस ऑफ द बुक्स यानी हवा ने किताबों को भी नुकसान पहुंचाया, उसके तुम यानी किताबों के पन्ने फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, यू ब्रॉट तुम फिर बारिश ले आए, यू ब्रॉट लाना यानी ब्रिंग लाना, ब्रॉट ये भी पास्ट सिंपल है। V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ब्रॉट ले आए, रेन बारिश अगेन यानी हवा के साथ बारिश आ गई और इससे और मुश्किलें आईं। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, यू आर वेरी क्लेवर यानी आप बहुत तेज हैं। एट पॉकिंग फन मजाक बनाने में, पॉकिंग फन किसी का मजाक बनाना, एट वीकलिंग्स यानी कमज़ोर चीज़ों का, यानी हवा जो है कमज़ोर चीज़ों और लोगों को सताकर उन्हें कमज़ोर और ज़्यादा कर देती है। पॉकिंग फन यहाँ पे यही है कि और ज़्यादा कमज़ोर कर देती है, वीकलिंग कमज़ोर चीज़ों को। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, फ्रेल यानी नाजुक, क्रम्बलिंग टूटे फूटे, हाउसेस मकान यानी नाजुक टूटे फूटे मकान, क्रम्बलिंग डोर्स टूटे दरवाजे, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स टूटी फूटी, रेफ्टर्स यानी छत की कड़ियाँ या तख्तियाँ, यानी जो कमज़ोर इमारतें और ढांचे हैं वो भी हवा से जल्दी टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग वुड टूटी फूटी लकड़ियाँ, क्रम्बलिंग बॉडीज टूटे फूटे जिस्म, क्रम्बलिंग लाइव्स बिखरी जिंदगियाँ यानी चीज़ें ही नहीं हैं, लोगों की ज़िंदगी भी इफ़ेक्ट होती हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स और टूटे हुए दिल यानी इमोशनली भावनाएं और हौसले भी टूट जाते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, तो यहाँ पे क्या है कि विंड गॉड्स जो हवा के देवता हैं, पोएट ऐसे बोलेंगे जो यहाँ पे जो हवा के देवता हैं, विनोज कोई चीज़ छान कर अलग कर देना, एंड क्रशेस कुचल कर, देम ऑल यानी हवा कमज़ोर चीज़ों को अलग कर देती है और उनको नष्ट कर देती है। He won't do what you tell him, हवा यानी he wouldn't do वह नहीं करेंगे, वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, what you tell him जो आप उनसे कहेंगे, यानी हवा को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है, वह स्वतंत्र है। So तो चलें, कम तो आओ, लेट्स चलें, बिल्ड बनाएं, स्ट्रॉन्ग होम्स, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होम्स, तो आओ चलो मजबूत घर बनाएं। इसलिए हमारे पास एक ही उपाय है कि हम अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, लेट्स चलें, जॉइंट
जोड़ें, द डोर्स फर्मली, दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें, फर्मली मजबूती से। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, प्रैक्टिस यानी अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, टू फॉर्म मजबूत करें, द बॉडी यानी हमें चीज़ों के साथ साथ हमें शरीर को भी मजबूत करना चाहिए। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, मेक बनाए, द हार्ट यानी हार्ट को भी, दिल को भी, स्टेडफास्ट दिल को भी और ज़्यादा मजबूत बनाएं, अटल बनाएं और डट कर चीज़ों का सामना करें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, डू दिस ऐसा करो, एंड और द विंड यानी हवा विल बी हो जाएगी, फ्रेंड्स दोस्त, विद अस यानी जब हम मजबूत होंगे तो कठिनाई, यहाँ पे सही मायने में विंड को जो डिफ़िकल्टीज से लिया गया है, यहाँ पे विंड को डिफ़िकल्टीज़ की तरह दिखाया गया है, यानी कि जो विंड है एक तरह से कठिनाइयाँ हैं हमारी लाइफ में, और जब हम मजबूत होंगे तो डिफ़िकल्टीज़ हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, वो हमें और मजबूत बनाएंगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, द विंड यानी हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है, यानी जो विंड है ब्लोज बहना या बुझाना, आउट वीक फायर्स यानी कमज़ोर आग। तो यहाँ पे यही कि विंड यानी मुश्किल ऐसे जैसे छोटी या कमज़ोर कोशिशें जो होती हैं तो मुश्किल में वो और ज़्यादा वीक हो जाती हैं, यानी ख़त्म ही हो जाती हैं। सो ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लरिश, तो ही मेक्स वह मजबूत आग को और भड़का देती है, यानी स्ट्रॉन्ग फायर्स मजबूत आग जो होती है, रॉर और ज़्यादा भड़की होती है, एंड फ्लरिश और ज़्यादा फलती फूलती है। तो आपने देखा हो कि आग भड़कती है, बहुत ज़्यादा आग भड़क रही है तो हवा चलती तो और ज़्यादा भड़क जाती है, बट अगर थोड़ी सी आग है तो वो हवा से बुझ जाती है। तो ऐसे हमारे लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो हमें जब हम बहुत स्ट्रांग होते हैं तो हम उन डिफ़िकल्टीज़ में लड़कर और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है, यानी हवा यानी डिफ़िकल्टीज़ की दोस्ती अच्छी है, लाभकारी है, जो मजबूत हैं वो इसका लाभ उठाते हैं। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी रोज़ प्रशंसा करते हैं। वी हम प्रेज यानी तारीफ़ करना, हिम एवरी डे हम उसकी रोज़ प्रशंसा करते हैं, यानी पोएट कहते हैं कि हमें यानी जो हमें यानी कि जो हवा की शक्ति है और उसकी जो कठोर परीक्षा का सम्मान करना चाहिए। सो कहने का मतलब ये है हवा लाइफ में कठिनाइयों का प्रतीक है, कठिनाइयों को या एज ए सिंबॉलिक दिया गया है, तो हवा को कठिनाइयों से दिया गया है यहाँ पे एज ए सिंबल। तो वो क्या है, कमज़ोरी को मिटाती है, जो कमज़ोर लोग होते हैं कमज़ोरी को मिटाती है, पर जो लोग मजबूत होते हैं और मजबूती से उसका सामना करते हैं उनको और ज़्यादा मजबूत बना देती है। तो इसलिए हमें फिजिकली एंड मेंटली एंड इमोशनली रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि डिफ़िकल्टीज़ में हम और ज़्यादा हमारा जो एक स्ट्रांग कैरेक्टर है वो और निकल कर आएगा और ज़्यादा फ्लरिश होगा। बट अगर हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं और डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो हम क्या होते हैं और ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो मेन इसमें यही है कि पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि हमें डिफ़िकल्टीज़ का स्ट्रांगली सामना करना चाहिए।